हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर अब 22 का ऑपरेशन करना शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस ताप पर किसी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 0 सेंटीग्रेड पर की वर्ग माध्य मूल चाल के मान से 2 गुनी होगी, किस ताप पर 1.5 गुनी होगी। अच्छा, समझ में नहीं आया। गैस के अणुओं का ताप T1 जो 0 सेंटीग्रेड मान लिया हम लोगों ने, इसको केल्विन में बदलना पीछे से जानते हैं, करते आ रहे हैं। तो माना 0 सेंटीग्रेड पर वर्ग माध्य मूल चाल Vrms 0 सेंटीग्रेड। T सेंटीग्रेड किस ताप पर, मतलब T सेंटीग्रेड ताप पर गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 0 सेंटीग्रेड की वर्ग माध्य मूल चाल क्या मानी है हमने, Vrms 0 सेंटीग्रेड के मान से 2 गुनी। तो कौन सा, Vrms T सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उसका तापमान वो क्या है, वो 2 गुना है इस वाले का 0 सेंटीग्रेड वर्ग माध्य मूल चाल का, इसलिए 2 गुना करा। तो 2 गुना Vrms 0 सेंटीग्रेड के लिए फॉर्मूला Vrms प्रोपोर्शन कैपिटल T, Vrms T सेंटीग्रेड के लिए, Vrms 0 सेंटीग्रेड के लिए किस ताप के लिए बोला था ना, तो इसलिए T सेंटीग्रेड मान लिया हम लोगों ने उसको, किस ताप को। अब रूट में ये कैपिटल T जो है ये ताप T सेंटीग्रेड के लिए है, ये T जो है कैपिटल ये 0 सेंटीग्रेड के लिए ताप है। तो कर लेंगे Vrms T सेंटीग्रेड तो है ही हाँ, तो Vrms T सेंटीग्रेड की जगह हम लोग 2 गुना Vrms 0 सेंटीग्रेड रख देंगे, और ये आपका Vrms 0 सेंटीग्रेड है, और यहाँ T जो है किस ताप टेम्परेचर पर, तो निकाल देंगे अपॉन T 0 सेंटीग्रेड पर जो ताप है वो क्या है, या T1 बोल सकते हैं आप लोग इसको या तो आप T2 कह दो चाहे, या इसको T1 बोल दो। तो आप टेंशन ना लें बेटा, अब मैंने आसान कर दिया ना, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अब हम T1 की वैल्यू दे रखिए 273 केल्विन। ये इससे ये कैंसिल, बचा क्या 2, ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा, तो मतलब जो 2 का हो जाएगा 4। तो यहाँ T2 लिखो या T सेंटीग्रेड लिखो, बात एक ही है। यहाँ तक के लिए 273 केल्विन बटे में, तो 273 केल्विन बेटा गुणा कर देंगे, तो T टेम्परेचर सेंटीग्रेड के लिए, और ये 4 तिया 12, 4 7 28 29, 4 दूनी 8 और 2 10, 1092 केल्विन। तो T किस ताप पर, मतलब T सेंटीग्रेड पर जो तापमान आएगा वो 1092 माइनस केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 माइनस कर देंगे, तो 273 सेंटीग्रेड। तो कैपिटल T सेंटीग्रेड घटा लेंगे, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 10 में से 1 मिनट बेटा, हाँ 10 में से 2 गया 8, 819 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा बेटा। सेकंड पार्ट में T सेंटीग्रेड ताप गैस के अणुओं के वर्ग माध्य मूल चाल 0 सेंटीग्रेड पर की वर्ग माध्य मूल चाल के मान से 1.5 गुनी। सही बात है, जो हमारा Vrms जो माना था उसी का 1.5 गुना है नया वाला, जो किस ताप पे जो बोल रहा है। बस फॉर्मूला वही है, Vrms हम लोग इसको
टी सेंटीग्रेड के लिए बोल देंगे, और इसे किस लिए बोल देंगे, इसे 0 सेंटीग्रेड पे बोल देंगे चाहे तो। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं हम लोग। तो VRMS टी सेंटीग्रेड की जगह हम लोग रख देंगे 1.5 VRMS 0 सेंटीग्रेड और ये वाला VRMS चल ही रहा है हमारा 0 सेंटीग्रेड, ये इसको कैंसिल कर देगा और इधर चलते हैं बेटा हम लोग। टी सेंटीग्रेड और ये टी तापमान जो है 0 सेंटीग्रेड पर, है ना। लेकिन हमको वैल्यू दे रखा है बेटा, T1 कह सकते हैं, इसको T2 बोल सकते हैं आप चाहें तो इस तरीके से। तो T1 मतलब T 0 सेंटीग्रेड के लिए तापमान तो दे रखा है बेटा 273 केल्विन। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 बनाओ तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। ये रूट इधर आके स्क्वायर बना देगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 बराबर इधर आपका T सेंटीग्रेड पर बटे इधर 273 केल्विन बेटा। कैंची की गुणा कर देंगे, ये उधर चला जाएगा तो 9 सत्ते 63 हासिल 6, 1 मिनट बेटा, 9 3 27 हासिल 2, 9 सत्ते 63 और 2 65, 9 दूनी 18 और 6 24, 24 57 केल्विन बटे 4 बराबर T2 कह दो या T सेंटीग्रेड बोल दो, कैपिटल स्मॉल टी। और 24 57 में 4 का भाग दे दो बेटा, तो 614.25 केल्विन आ जाएगा बेटा टी सेंटीग्रेड पर, या T2 कह सकते हैं आप इसको। सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम लोग जानते हैं बेटा, तो 614.25 में से 273 घटा देंगे तो सेंटीग्रेड में बन जाएगा बेटा ये आपका, है ना। तो आप बोलेंगे T सेंटीग्रेड पर 614, तो 2.25 तो आना कंफर्म है ये बेटा। 4 में से 3 1 और 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 341.25 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23वां लगाना शुरू करते हैं। हीलियम गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्गमूल चाल की 1/2 है। इसलिए हम लोगों को अभी तो यही नहीं पता कि गैस के अणुओं के वर्गमाध्य मूल चाल है क्या, किसकी, हाइड्रोजन की, तो इसलिए मानना पड़ेगा। चलो करते हैं आगे। यदि हाइड्रोजन गैस का ताप T1 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे बेटा, टेंशन ना लें। हीलियम गैस के ताप की गणना कीजिए, कर लेंगे सब। माना हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल VRMS हाइड्रोजन के लिए, इसलिए H लिख दिया। हीलियम गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्गमाध्य मूल चाल की 1/2 हो। पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन गैस के अणुओं के वर्गमाध्य मूल चाल की, ये वाला जो माना है इसकी VRMS H की क्या है 1/2। VRMS हीलियम जो है वो 1/2 है VRMS हाइड्रोजन की। समझ में आ गई। आगे हाइड्रोजन गैस का ताप TH हाइड्रोजन का है, इसलिए तापमान T1 कह दो, लेकिन हाइड्रोजन के लिए है तो T1 की जगह H कर दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन का तापमान दे रखा है 27 सेंटीग्रेड। केल्विन में चेंज करने के लिए बेटा 273 ऐड करेंगे, 27 + 273 मतलब 300 केल्विन। आगे हीलियम गैस के ताप की गणना THE कर लेंगे। पता क्या, हीलियम का अणुभार या द्रव्यमान एक ही बात है,
MHE हीलियम का अणुभार है एम, या द्रव्यमान कह सकते हैं, 4 ग्राम प्रति मोल। हाइड्रोजन एस से दर्शाते हैं, नोट करते हैं, का अणुभार MH 2 ग्राम प्रति मोल। आगे VRMS इक्वल √3RT M फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन के लिए चले तो VRMS H यहाँ लगा दिया, और 3R दोनों के लिए समान ही रहेगा। यहाँ T तापमान है तो हाइड्रोजन के लिए इसे H कर दिया। अणुभार M है इसलिए किसका, हाइड्रोजन का, इसलिए H कर दिया। समीकरण 1। ऐसे ही हीलियम के लिए चले VRMS He, 3R THE और MHE, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो आप बोलेंगे कि VRMS हीलियम बटे VRMS हाइड्रोजन बटे, अब क्या करेंगे, √3R THE और MHE पूरे का बटे, अब इस वाली वैल्यू को ले लेंगे, हाइड्रोजन वाली वैल्यू को, √3R TH और MH। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, ये जो VRMS हीलियम है वो हाफ है VRMS H का, तो इसकी जगह रख देंगे हीलियम की जगह 1/2 गुना VRMS किसका बेटा, हाइड्रोजन का, और नीचे भी हमारा VRMS चल रहा है किसका, हाइड्रोजन का, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, रूट इसका भी एक है तो दोनों का एक ही रूट कर लेते हैं पूरे का, ये हो गया। ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले के पास और ये बीच वाले के पास कर लेते हैं बेटा, तो 3R THE और ये MH ऊपर चला जाएगा, MH, और ये वाला M हीलियम का अणुभार, और ये वाला 3R TH। अब 3R से 3R कैंसिल, अब 1/2, ये इधर रूट है, इधर आके स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब 1/4। सीधा सीधा आप ये बोलेंगे बेटा। इधर क्या बचा, THE और MH बटे MH हीलियम का अणुभार, और वहाँ हाइड्रोजन का तापमान। हमें हीलियम का तापमान पता करना, सब तीनों को उधर ले जाते हैं, ये दोनों इधर आ जाएंगे ऊपर, MHE में 1 की गुणा करेंगे TH के साथ, तो ये M अणुभार हीलियम का गुणा तापमान हाइड्रोजन का, नीचे आपका 4 चल ही रहा है ये वाला, ये MH अणुभार किसका, हाइड्रोजन का, यहाँ जाएगा, और आपका हीलियम का तापमान इधर बरकरार रहेगा बेटा। क्लियर, बस यहाँ वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। MHE हीलियम का 4 ग्राम प्रति मोल, चलो जी, TH 300 केल्विन, चलो 4 आपका चल रहा है बेटा बरकरार। अब MH का मतलब है कि हाइड्रोजन का अणुभार क्या है बेटा, 2 ग्राम प्रति मोल, चलो जी, और इधर तापमान हीलियम भैया का, मोल से मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 300 में 2 का भाग दोगे तो 150 आ जाएगा, 150 केल्विन किसका, हीलियम का तापमान केल्विन में।
और हम सेंटीग्रेड में लेकर आए तो 150 माइनस 273 करना पड़ेगा। और बेटा हम लोग बेटा सेंटीग्रेड में बदल देंगे आप लोग, तो THE 3 का 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि 273 माइनस की ज़्यादा 150 कम है इसलिए, तो 3 का 3 ही आ जाएगा आपका। और 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, मतलब 123 सेंटीग्रेड माइनस का आपका आंसर आ जाएगा बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 24 को लगाना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन के अणुओं की 0 सेंटीग्रेड पर वर्ग माध्य मूल चाल VRMS O दे रखा है हमको ऑक्सीजन के लिए 460 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम की 40 सेंटीग्रेड, ये T2 का मान दे रखा है, THE बोल सकते हैं, T2 बोल दो या THE बोल दो, बात एक ही है। 40 सेंटीग्रेड पर कितनी होगी? ऑक्सीजन का अणुभार 32 ग्राम प्रति मोल है, जबकि हीलियम का 4 ग्राम प्रति मोल है। कर लेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो करते, ऑक्सीजन के अणुओं का ताप T, ऑक्सीजन के लिए 0 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, 0 प्लस 273 केल्विन मतलब 273 केल्विन। हीलियम के अणुओं का ताप THE 40 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, 40 प्लस 273 मतलब 373 केल्विन। ऑक्सीजन का अणुभार MO 32 ग्राम प्रति मोल, हीलियम का अणुभार MHE 4 ग्राम प्रति मोल। ऑक्सीजन के अणुओं के 0 सेंटीग्रेड पर वर्ग माध्य मूल चाल VRMS, ऑक्सीजन के लिए बेटा वैल्यू दे रखी 460 मीटर प्रति सेकंड। हीलियम के अणुओं की 40 सेंटीग्रेड पर वर्ग माध्य मूल चाल VRMS, हीलियम बराबर क्या हमको पता करना है बेटा। VRMS हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, VRMS इक्वल √3RT/m। हम लोग अभी जस्ट पीछे मैंने बताया था ये फॉर्मूला कैसे बनता है ना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देकर के हम लोगों ने पीछे किया था बेटा। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो कि ये कहाँ से कर दिया ऐसा ना, आप लोग जानते बेटा। तो VRMS O के लिए फॉर्मूला वैल्यू दे रखा है 460 मीटर प्रति सेकंड गुणा VRMS हीलियम के लिए बेटा, और वैल्यू रखना शुरू करते हैं। T तापमान ऑक्सीजन के लिए बेटा कितना है? 273 केल्विन। चलो MHE क्या है? मतलब अणुभार हीलियम का 4 ग्राम प्रति मोल। चलो जी, T तापमान हीलियम का क्या है? 313 केल्विन बेटा, 313 केल्विन। और ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का अणुभार 32 ग्राम प्रति मोल बेटा। जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसका ऑपरेशन कर देंगे, मोल से मोल के साथ, केल्विन का केल्विन के साथ, ग्राम के साथ ग्राम को, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। चलो जी, तो 460 मीटर प्रति सेकंड बेटा, और VRMS हीलियम के लिए चल रहे हैं हम लोग, रूट में चल रहे हैं, और 273 8 की गुणा करेंगे, 8 3 24, 8 एकम 8 2 10, 8 3 24 1 25 0 4, और बाकी तो कुछ बचा नहीं ना, यही तो है। हाँ, 273 में 25 0 4 का भाग दे देंगे, तो 460 मीटर प्रति सेकंड आपका बेटा। लेकिन VRMS भी तो चल रहा है हमारा हीलियम के लिए, है ना। तो भाग दोगे 273 में 25 0 4 का, तो आपका आएगा 0.1090। और जब 460 मीटर प्रति सेकंड VRMS किसका बेटा? हीलियम का। जब इसको
भाग विधि से स्क्वायर रूट करोगे, मतलब वर्गमूल को भाग विधि से निकालोगे, तो बेटा आपका निकलेगा ये 0.3301 बेटा। बात क्लियर। ये VRMS हीलियम उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि VRMS हीलियम के लिए बेटा, वर्ग माध्यम मूल चाल हीलियम के लिए ये नीचे आ जाएगा, ये उधर चला गया, ये रहा, अब ये नीचे आ जाएगा, मतलब 460 मीटर तो ये रहा बेटा, और 0.33 मतलब 3301, और ये आपका सेकंड बेटा। पॉइंट के पीछे 4 अंक है, तो 4 जीरो बेटा ऊपर लगेंगे आपके 3 4, तो VRMS, और बेटा ये आपका हीलियम, और 460, 4 जीरो और चिपक जाएंगे, 3 और 1 4, ये आपका मीटर, और हम लोग 3301 से भाग दे देंगे बेटा, तो आपका निकलेगा कितना, 1393 पॉइंट आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। और VRMS हीलियम के लिए वर्ग माध्य मूल चाल निकल जाएगी बेटा ये, है ना। और आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं, तो VRMS हीलियम के लिए ये 5 हट जाएगा तो आगे एक जुड़ जाएगा, मतलब 1394 बोल सकते हैं आप, मीटर प्रति सेकंड। और यही बेटा आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 25 लगाना शुरू करते हैं। अब क्या कहता है, किस ताप पर ऑक्सीजन के अणु की प्रभावी चाल वर्ग माध्य मूल चाल 0 सेंटीग्रेड पर नाइट्रोजन के अणु की प्रभावी चाल के बराबर होगी। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। तो नाइट्रोजन का ताप T है, T नाइट्रोजन का ताप है, इसलिए N लिख दिया नाइट्रोजन 0 सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में बदलना हमारा स्वाभाविक है बेटा, 0 + 273 मतलब 273 केल्विन में आ जाएगा। ऑक्सीजन के लिए ताप TO, ऑक्सीजन के लिए तापमान बराबर क्या पता कर लेंगे, नाइट्रोजन का अणुभार या द्रव्यमान कह सकते हैं Mn बराबर 28 ग्राम प्रति मोल, ऑक्सीजन का अणुभार MO 32 ग्राम प्रति मोल। लेकिन VRMS नाइट्रोजन के लिए, VRMS ऑक्सीजन के लिए, मतलब वर्ग माध्य चाल, वर्ग माध्य मूल चाल किसकी, नाइट्रोजन की, वर्ग माध्य मूल चाल ऑक्सीजन की। फॉर्मूला सब लोग जानते हैं बेटा। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा बेटा, या यूं कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ऐसे समझ लें बेटा, ये स्क्वायर इसको रूट को खा जाएगा, ऐसे कह सकते हैं आप लोग। बस करने का तरीका है, आप कुछ भी कर लें बेटा। तो 3R भी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका TN और आपका MN, और इधर बचेगा आपका TO और MO, मतलब ऑक्सीजन के लिए। ये OT0 नहीं है बेटा, ये ऑक्सीजन के लिए है O। यहाँ तक क्लियर। अब जो जो वैल्यू है ना, तो ये उधर चला जाएगा, क्योंकि T ऑक्सीजन के लिए तापमान पता करना है, तो TN गुणा MO अपॉन MN बराबर ऑक्सीजन का तापमान। तो नाइट्रोजन का तापमान हमको दे रखा है बेटा 273 केल्विन, तो 273 केल्विन रख लेंगे। MO ऑक्सीजन का अणुभार 32 ग्राम प्रति मोल बेटा, लेकिन नाइट्रोजन का अणुभार 28 ग्राम प्रति मोल बेटा, लेकिन ऑक्सीजन का तापमान मोल से मोल कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 4 × 8 = 32, 4 × 7 = 28, इसको कट कर लेंगे, 7 × 7 और 7 × 21, 6 बचा, 7 × 9 = 39, 8 की गुणा इसमें कर लेंगे, 8 × 9 = 72, 8 × 3 = 24,
24 और 7 31 होते हैं शायद। 312 केल्विन आ जाएगा बेटा ऑक्सीजन का तापमान। सेंटीग्रेड में ले आएंगे इसको निकाल करके तो कोई दिक्कत नहीं। 312 माइनस 273 घटाना पड़ेगा सेंटीग्रेड बनाने के लिए। और बेटा जब आप घटाओगे तो आपका ऑक्सीजन का जो तापमान है वो निकलेगा 39 सेंटीग्रेड। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। और मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आपको आता है तो बेटा आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और उनसे भी बोलें कि वो भी आगे शेयर करें। और मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।